हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार। अपना चैनल जीत है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज व्याकरण का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसके बारे में समझेंगे स्वर किसे कहते हैं, स्वर को मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आइए पहले हम समझेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है लघु स्वर, इसी को बोलते हैं ह्रस्व स्वर, इसी को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, इसी को बोलते हैं मूल स्वर। इसका चार नाम होते हैं, ध्यान समझिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला हमने बताया लघु स्वर, जिसको हमने ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। फिर दूसरा है जिसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, इसी को बोलते हैं गुरु स्वर, इसी को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसका तीन नाम होते हैं। कभी कभी बोल देता है दीर्घ स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। तीसरा नाम है, तीसरा भेद है जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर। आइए बारी बारी से समझते हैं। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर किसे कहते हैं। फिर समझेंगे दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, एक ही का नाम है। फिर समझेंगे प्लुत स्वर है क्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। लिखेंगे लघु स्वर, लघु स्वर। लघु स्वर किसको बोलेंगे, जिसका उच्चारण करने पर कम समय लगता हो। जिसका उच्चारण करने पर कम समय लगता हो उसे बोलते हैं लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। या एक मात्रा का समय लगता हो उसे बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। क्या लिखेंगे, जिसका उच्चारण करने पर कम समय लगता हो उसे लघु स्वर कहते हैं। अब यह पूछता है लघु स्वर किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिसका उच्चारण करने पर कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं जिसका उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। आइए लघु स्वर की संख्या कितना होता है, पूछता है एग्जाम में लघु स्वर की संख्या कितना होता है। आइए लिखते हैं लघु स्वर की संख्या। हम पॉइंट बनाएंगे, लघु स्वर की संख्या। देखिएगा, एक अ होता है, एक छोटी ई होता है, एक ऊ होता है छोटू, एक री होता है। तो आप लोग गिन के बतला सकते हैं 1 2 3 4। इसकी संख्या कितना होता है, 4। बोलेगा लघु स्वर की संख्या कितना होता है, 4। समझ में आया। एक हम एक मात्रा का समय लगेगा। जैसे मैं अ बोलिएगा तो थोड़ा समय में बोल दीजिएगा। ये आ बोलिएगा ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि दीर्घ स्वर में जाएगा। आइए अब समझते हैं दूसरा, जिसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करने पर मूल स्वर से या लघु स्वर से दोगुना समय लगता है। जिसका उच्चारण करने पर मूल स्वर या दीर्घ स्वर के अपेक्षा दोगुना समय लगता हो उसे बोलता है दीर्घ स्वर। आइए लिखेंगे, जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर के अपेक्षा दोगुना समय लगता है, दोगुना समय लगता है, उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। फिर से, जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर के अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, आइए इसकी संख्या कितना होता है इसके बारे में जानते हैं। लिखेंगे दीर्घ स्वर की संख्या, लिखेंगे दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन 7 होता है? देखिए, एक आ होगा, एक बड़ी होगा, एक बड़ी ऊ होगा, एक ए होगा, एक ऐ होगा, एक ओ होगा, एक औ होगा। क्या स्वर होते हैं क्या? वो 11 गो। 4 गो मूल स्वर हो गया तो बचा क्या? वो 7 गो दीर्घ स्वर होगा। एक में 2 मात्रा का समय लगेगा। जैसे में इसी को 2 मात्रा के स्वर बोलते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका उच्चारण करने पर 2 मात्रा का समय लगता हो उसको द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। आइए तीसरा स्वर था जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसको बोलता है? जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर से अपेक्षा तेगुना समय लगता हो और उससे बोलता है प्लुत स्वर। बोलेंगे जिसका उच्चारण करने पर, जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर के अपेक्षा 3 गुना समय लगता हो उसका बन गया प्लुत स्वर। ये अपन नोट पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा। एक हम उदाहरण में लिख सकते हैं क्या? नोट पॉइंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसका उच्चारण, ये प्लुत स्वर का, लिखेंगे प्लुत स्वर का मंत्र के उच्चारण में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे जैसे ओम, इसको लिखते हैं ओडम। आया बात समझ में? हमने बताया प्लुत स्वर, बोला जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर और दीर्घ स्वर के अपेक्षा 3 गुना समय लगता हो उसको बोलता है प्लुत स्वर। इसका उच्चारण हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे में ओम बोलते हैं। अब दीर्घ स्वर बोलेगा जिसका उच्चारण करने पर लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो उसको बोलता है दीर्घ स्वर। लघु स्वर बोलेगा जिसका उच्चारण करने पर कम समय लगता हो उसको बोलते हैं लघु स्वर। लघु स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, लेकिन प्लुत स्वर का संख्या नहीं होता है। आइए फिर समझते हैं। समझेंगे फिर स्वर को ही बांटा गया है। मुख ऐसे बोलेंगे ओष्ठ गोलाकार होने या ना होने के आधार पर स्वर को के भागों में बांटा गया है। ओठ, जैसे हम बोलते हैं ओठ कभी कभी गोल हो जाता है, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। लिखेंगे ओष्ठ गोलाकार होने के आधार पर
के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है, एक बोलता है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। एक का नाम है अवृत्तमुखी स्वर। इसका नाम से ही परिभाषा याद होगा। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है ना। वृत्त कैसा होता है? गोल, माने जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार या वृत्त जैसा हो जाए उसको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार हो उसे बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर, और जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार ना हो उसे बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर। जैसे में आइए ऊ बोलिए, ऊ बोलिएगा तो आपका जो ओष्ठ है वो गोलाकार हो जाएगा। बोल के देखिए, ऊ बोल के, लेकिन ई बोलिए, ई में कभी भी गोल नहीं होगा, यह अवृत्तमुखी स्वर। तो लिखेंगे पहला परिभाषा, लिखेंगे वृत्तमुखी स्वर। क्या बोलेंगे? जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार या गोलाकार हो उसे बोलता है वृत्तमुखी स्वर। लिखेंगे इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन 4 होती है? बोलिए, ऊ को बोलिएगा तो आप लोग का ओष्ठ गोलाकार हो जाएगा। एक होता है दीर्घायु, एक होता ओ, एक होता औ, ये 4 होते हैं। ये होता है वृत्तमुखी स्वर। आइए आप समझते हैं अवृत्तमुखी क्या है। लिखेंगे दूसरा अवृत्तमुखी स्वर। इसको बोलेंगे जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार ना हो उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे? ए होगा, ई होगा, लिखेंगे यहाँ से। एक अ होगा, अ को बोलिए, ओष्ठ गोलाकार नहीं होगा। आ बोलिए, इसका भी ना होगा। ई बोलिए, ई भी नहीं होगा। ई बोलिए, नहीं होगा। री बोलिएगा, इसका भी ना होगा। ए बोलिए, इसका भी ना होगा। आई बोलिए, इसका भी नहीं होगा। ये होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी बोलेगा जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार हो, वृत्तमुखी। और जिसका उच्चारण करने पर ओष्ठ गोलाकार नहीं होता है उसको बोलता है अवृत्तमुखी। आया बात समझ में? इसकी संख्या बोलेगा तो 4, 3, 7 बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में समझेंगे महाप्राण, अल्पप्राण और घोष, सघोष क्या है, किसकी संख्या कितनी है।